सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जडसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो वज्रायाडं णमो लोये सब्यसाहूडं। बोलो अनंतानंद सतपरमेष्टि भगवान की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, बादशाह दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो स्वतंत्र हो गए हैं वह अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, और जो जीव परतंत्र हैं, कर्मों से बंधे हुए हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर जो जीव परतंत्र हैं वह पुरुषार्थ कर सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो अनादि से कर्म बंधा हुआ है, अनादि संबंध चा, उमार स्वामी महाराज जी कह रहे हैं इस जीव ने नवीन नवीन पर्यायों को धारण कर लिया। कभी औदारिक शरीर वाला हो गया, कभी वैक्रिक शरीर वाला हो गया, पर जो अनादि से संबंध बना हुआ है, जो कार्बन और तेजस शरीर का संबंध बना हुआ है, कभी विच्छेद नहीं हुआ। ये जीव जो छद्मस्त हैं, जो इस चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं, दो शरीर अनादि से लगे हुए हैं। कौन से लगे हुए हैं? और ये परतंत्र हो रहा है, ये जीव परतंत्र हो रहा है। जिन्होंने पुरुषार्थ कर लिया, जिनने पुरुषार्थ कर लिया, कुछ बेड़ियों को तोड़ दिया और कुछ बेड़ियां शेष बची हैं और संपूर्ण बेड़ियों को छोड़ दिया। आचार्य वर्ग कह रहे हैं वही जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? क्या नाम है? क्या है? प्रमोद भैया कौन सा पुरुषार्थ चल रहा है? धर्म पुरुषार्थ चल रहा है। आप मंदिर के अंदर आए, आपने मंदिर जाने का पुरुषार्थ किया, भावना बनाई, आपका धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो गया। और जो धर्म पुरुषार्थ है वो स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ है। किसका पुरुषार्थ है? स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ है। जितना भी धर्म का कार्य होता है, जो पुरुषार्थ होता है, वो स्वतंत्र होने के लिए होता है। अभी हम सोच जा रहे थे तो गौरव भैया मिल गए, जयंत भैया। हम चले आ रहे थे, उनने देखा मुनिराज आ रहे हैं, मुझे नहीं देखा। किसको देखा? इस दिगंबर मुद्रा को देखा, उस मुद्रा को देखा, उनके पग रुक गए, उनके पग रुक गए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिसके अंदर धर्म होता है वही धर्मात्मा के प्रति समर्पण का भाव होता है, उसके अंदर ही समर्पण का भाव होता है। और जिसके अंदर धर्म नहीं है वो धर्मात्मा को देखकर समर्पण का भाव उसके अंदर उत्पन्न नहीं होगा। तो वो चले आ रहे थे, हमने पूछा कौन सा संबंध है, तो उन्होंने कहा साले बेनू का संबंध है। कौन सा संबंध है? साले बेनू का संबंध है। तो हमने कहा प्रवचन भी साले बेनू पे करेंगे आज। किस पे करेंगे? साले।
एक नगर था, उस नगर में राजा निवास करता था। उसका जो पुत्र था उसका नवीन विवाह हुआ, उसका नवीन विवाह हुआ। वो स्वच्छंद था। दो प्रकार की प्रवृत्ति होती है, एक स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है और एक स्वच्छंद प्रवृत्ति नहीं होती, एक स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है, आगम के अनुसार होती है, वो स्वतंत्र प्रवृत्ति होती है। जब कोई दिगंबर साधु बनता है, प्रमोद भैया कभी संस्कार देखे किसी साधु के? आपने दीक्षा देखी? अजय भैया किसी साधु की दीक्षा देखी? आचार्य वर्ग के रहे, विशेष पुण्य का उदय है, जीव के विशेष पुण्य का उदय है। जो एक दिगंबर साधु को दीक्षा देखते हुए देख रहा है, उसके विशेष पुण्य का उदय है। कई जन्मों का पुण्य होता है, जीव के कई जन्मों का पुण्य होता है। तब वो संयम को धारण करता है, महाव्रतों को धारण करता है। सामान मत समझना। अभी हमारे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जो दिगंबर संत होते सामान्य नहीं होते। आचार्य विद्यासागर जी महाराज प्रवचन करने के लिए गए, कोई व्यक्ति नहीं था। उनके पुण्य का तेज इतना था, उनके पुण्य का तेज इतना था, वो जंगल में भी जाते थे, वहां पे मंगल हो जाता था। ऐसे पुण्य का तेज था। आचार्य विद्यासागर जी महाराज इस बुंदेलखंड के लिए एक ऐसी ज्योति दे गए हैं, ऐसा प्रभाव दे गए हैं। कोई भी नगर में चले जाओ, कोई भी नगर में चले जाओ, कोई भी प्रांत में चले जाओ, उनका ब्रह्मचारी मिल जाएगा, ब्रह्मचारी बहन मिल जाएगी। ऐसे उनके संयम की साधना थी, चमक थी। उनके प्रभाव से बुंदेलखंड, वो कर्नाटक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के रहने वाले थे। और जब बुंदेलखंड में आए तो एक महिला एक व्यक्ति पानी छान रहा था। कौन छान रहा था? पानी छान रहा था, परात लिए हुए था, वो कुएं से जल निकाल रहा था। उस प्रतिक्रिया को देखा, आचार्य जी ने उस प्रतिक्रिया को देखा, उनने विचार कर लिया, मेरे संयम का पालन तो बुंदेलखंड में होगा। कहाँ होगा? बुंदेलखंड में होगा। और वहां पे रुककर उनने साधना की, तपस्या की, और ऐसी साधना हुई, ऐसी साधना हुई। बुंदेलखंड में दो गौरव हुए, एक आचार्य विद्यासागर जी महाराज और एक आचार्य विराग सागर जी महाराज। उनने अपने संयम की साधना से बुंदेलखंड में तपस्वियों की बाढ़ आ गई। किसकी बाढ़ आ गई? तपस्वियों की बाढ़ आ गई। आचार्य वर्ग के रहे, जो आचार्य विद्यासागर जी थे, वो आचार्य विराग सागर जी थे। संत सामान्य नहीं होता, संत विशेष होता है। कैसा होता है? विशेष होता है। संत को यदि सामान्य समझ लोगे तो आपका पुण्य भी सामान्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पुण्य सामान्य हो जाएगा। तो नगर का राजा, उसका जो पुत्र था वो आसक्त था, स्वच्छंद था। जैसा था स्वच्छंद था। आचार्य वर्ग के रहे, जिसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है, वो आगम के अनुसार नहीं चलता, धर्म के अनुसार नहीं चलता, उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है। और जो आगम के अनुसार चल रहा है, जो अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है, वो पुण्य का वंद कर रहा है, तो वह उसका नवीन विवाह हुआ। क्या हुआ? नवीन विवाह हुआ। उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति थी। वो इतना आसक्त हो गया, मर्यादा भूल गया, समाज की मर्यादा भूल गया, स्वयं की मर्यादा भूल गया, नगर की मर्यादा भूल गया, अपने पिता की मर्यादा को भूल गया, अपने जिन्नत की मर्यादा को भूल गया। आप भूल गए कि नहीं भूल गए? भैया सुबह उठते हो, लाल घाटी के लोग तो अच्छे हैं, पर सुबह उठते हैं, भगवान के दरबार पर आकर भगवान की पूजा करते हैं। आचार्य वर्ग रहे तो भगवान की पूजन करते हैं, गुरु की उपासना करते हैं, वही भगवत बनने का परिक्रम कर रहे हैं, सिद्ध बनने का परिक्रम कर रहे हैं, वही स्वतंत्र बनने का परिक्रम कर रहे हैं। तो वह नवीन विवाह हुआ, साला लेने आ गया। कौन लेने आ गया? साला लेने आ गया। वो कहने लगा, साथ में मैं भी जाऊंगा, साथ में मैं भी जाऊंगा। मैं वियोग सहन नहीं कर सकता, मैं वियोग सहन नहीं कर सकता। जहाँ पे स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है, जहाँ पे आसक्ति होती है, वहां पर ऐसी परिणति होती है।
पिता ने समझाया, माँ ने समझाया, कुटुंब वालों ने समझाया, यदि ऐसी प्रवृत्ति रहेगी तो तुम्हारा अपयश फैलेगा, सम्मान नहीं रहेगा। पर जिनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है, जो मर्यादा से छूट जाते हैं, ना उन्हें समाज दिखता है, ना परिवार दिखता है, ना स्वयं की मर्यादा दिखती है, ना धर्म की मर्यादा दिखती है। एक व्यक्ति ने रिसर्च किया, भैया विनोद भैया, एक व्यक्ति ने रिसर्च किया कि जैन समाज के व्यक्ति कैसे होते हैं, जैनत्व कैसा होता है। तो उसने रिसर्च किया, तो जैन समाज के व्यक्ति होते हैं नित्य भगवान की पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, रात्रि भोजन का त्याग होता है, अभक्ष्य पदार्थ का त्याग होता है। वो रिसर्च करने वाला एक पार्टी में गया, किस में गया, सत्य घटना है बिल्कुल, पार्टी में गया, वो देख रहा था कोई जैन समाज का व्यक्ति है कि नहीं। तो एक जैन समाज का व्यक्ति उस पार्टी में भोजन कर रहा था। रात के 9 बजे हुए थे, 10 बजे हुए थे, लगभग जो समय था वो रात्रि का समय था। वो भोजन कर रहा था। जिसने रिसर्च की थी, जैन दर्शन पर रिसर्च की थी, वो सामने व्यक्ति आकर खड़ा हो गया, आप जैन हो? तो वो व्यक्ति कह रहा है मैं जैन हूँ, मैंने रिसर्च की है, जैन दर्शन पर रिसर्च की है। जो जैन दर्शन के अन्यायी हैं वो रात्रि में भोजन नहीं करते। तब उसने ये शब्द सुने, उसका सिर झुक गया, उसके नेत्र झुक गए, उसने ग्रास वहीं पर रखा, फिर उसने भोजन को ग्रहण नहीं किया। आज चिंतन करना, आपका जैनत्व बढ़ रहा है कि घट रहा है? यदि जैनत्व घट रहा है तो आपकी स्वच्छंद प्रवृत्ति है, स्वच्छंद प्रवृत्ति है, और जैनत्व बढ़ रहा है तो आपकी स्वतंत्र प्रवृत्ति है। तो वह उसने किसी की आचार वर्ग के रहे हैं, जिनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति होती है वो किसी के नहीं मानते, वो हठी स्वभाव के होते। कैसे होते हैं? हठी स्वभाव के होते हैं। वो चले जा रहे थे, ससुराल जा रहे थे। भैया ससुराल जाते तो कैसा लगता है? अच्छा भैया ससुराल गए कि नहीं गए? कैसा लगता है महाराज? अच्छा लगता है। जहाँ पर राग होता है, राग की परिणति होती है, वहाँ पर ऐसा भाव होता है, वहाँ पर ऐसा भाव होता है। और जहाँ की राग की प्रवृत्ति समाप्त होती है, राग की प्रवृत्ति समाप्त होती है, वो ससुराल अच्छी नहीं लगती, फिर तो साधना अच्छी लगती है, बेराग अच्छा लगता है। तो वह चले जा रहे थे, वो दिगंबर साधु तपस्या कर रहे थे, जो प्रतंत्र थे, कर्मों से प्रतंत्र थे, स्वतंत्र होने के लिए साधना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, दर्शन की आराधना कर रहे थे, ज्ञान की आराधना कर रहे थे, चारित्र की आराधना कर रहे थे, तप आराधना कर रहे थे, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए थे। वो बेन्यू देख रहा था। कौन देख रहा था? जो उसका राग बढ़ा हुआ था, जो स्वच्छंद प्रवृत्ति बढ़ी हुई थी, वह घटने लगी। यह भी मनुष्य है, यह भी मनुष्य है। आर्य सभ्यता को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, तो अनादि से परतंत्र हो रहा था, स्वतंत्र होने का अभ्यास कर रहा है, स्वाद तत्व को प्राप्त करने का अभ्यास कर रहा है। दिगम मुद्रा को देखा, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया। तो राग की परिणति थी, वह राग की परिणति समाप्त हो गई, वो बेराग का अंकुर फूट गया। भैया आचार्य विशुद्ध सागर जी भी आ गए। आचार्य विद्यासागर जी आए कि नहीं आए? आए थे। आचार्य विद्यासागर जी भी आ गए। आचार्य ब्राग सागर जी आए कि नहीं आए? आचार्य ब्राग सागर जी भी आए, आचार्य विनम्र सागर जी भी आए, आचार्य विनिश्चय सागर जी भी आए। उन मुद्राओं को देखकर कभी भाव हुआ कि नहीं हुआ? भैया वकील साहब, कभी भाव हुआ कि नहीं हुआ कि हमको इस मुद्रा को धारण करना है? आचार्य वर्ग कह रहे, यदि जीव सपने में भी दिगंबर मुद्रा को देख रहा है, दिगंबर मुद्रा को देख रहा है, भाव सहित वंदना कर रहा है, विनय कर रहा है, तो भव्य जीव है, नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा, नियम से निर्माण को प्राप्त करेगा।
यदि दिगंबर मुद्रा की भक्ति आपके अंदर है, ऐसा भाव है मैं भी दिगंबर मुद्रा को धारण करूं, मैं भी दिगंबर मुद्रा को धारण करूं, तो समझ लेना आप भव्य जीव हो, निश्चित निर्माण को प्राप्त करोगे। तो वह मुनिराज को देख रहा था और स्वतंत्र होने की भावना उदय हो गई। वो साले से कह रहा है, गौरव भैया किससे कह रहा है? साले से कह रहा है मुझे स्वतंत्र होना है। जो स्वच्छंद प्रवृत्ति थी अब समाप्त हो रही है, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया, सम्यक दर्शन उत्पन्न हो गया। जब राग की भावना थी वो राग की भावना समाप्त हो गई, बेराग का अंकुर फूट गया। वो निवेदन कर रहा है मैं तो दीक्षा लेने जा रहा हूँ, महाव्रतों को धारण करने जा रहा हूँ। वो साला कह रहा है, उसके चेहरे को देख रहा है। किसको देख रहा है? उसके चेहरे को देख रहा है। यदि तुम दीक्षा लोगे तो मैं भी दीक्षा ले लूंगा। वो सोच रहा है इसका इतना राग बढ़ा हुआ है, इतना राग बढ़ा हुआ है, इसने मर्यादा को छोड़ दिया, घर की मर्यादा को छोड़ दिया और ससुराल जा रहा है, बगैर बुलाए ससुराल जा रहा है। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मर्यादा छोड़ देते हैं उनका अपयश फैलता है। क्या फैलता है? आपका अपयश फैल रहा कि नहीं फैल रहा? भैया पड़ोसी सम्मान करता कि नहीं करता? जो जैनत्तर हैं, जो जैन नहीं हैं, वो आपका सम्मान करते कि नहीं करते? प्रमोद भैया पहले जैन समाज का व्यक्ति निकल जाता तो लोग खड़े हो जाते थे। क्यों होते थे? कि उनकी आचरण शुद्ध था, उनका आचरण शुद्ध था, रहन सहन शुद्ध था, उनका भोजन शुद्ध था। वो यदि किसी शादी में जाते थे तो उनकी अलग से व्यवस्था होती थी। अब होती कि नहीं होती? महाराज जिस थाली में हम आर्य सभ्यता वाले खा रहे हैं उसी थाली में मलिच्छ सभ्यता वाले खा रहे हैं। इसलिए आपका सम्मान घट गया। जो आपका सम्मान था वो सम्मान चला गया। और मैं पूरी जैन समाज से कहना चाहता हूँ, इस भारतीय जैन समाज से कहना चाहता हूँ, जो जैन समाज के व्यक्ति हैं यदि शुद्ध भोजन करना प्रारंभ कर दें, अपनी मर्यादा को यदि बचा के रखें तो पुनः उनका सम्मान बढ़ जाएगा, पुनः सम्मान बढ़ जाएगा। जो निंदा हो रही है, आपका अपमान हो रहा है, आपको नेक दृष्टि से नहीं देखा जा रहा है, आपने अपनी जो प्रवृत्ति है जैनत प्रवृत्ति को छोड़ दिया है, इसी के कारण आपका अपमान हो रहा है। तो वह मुनिराज को देख रहा था, वो वस्त्रों का त्याग कर रहा था। किसका त्याग कर रहा था? वस्त्रों का त्याग कर रहा था। इस मुद्रा को देखो, इस मुद्रा को देखो, भगवान की मुद्रा है, अरिहंत भगवान की मुद्रा है। जब किसी मुनिराज की समाधि होती है, उस जो औदारिक शरीर है, प्राण निकल गए हैं, चेतना निकल गई है, उस औदारिक शरीर की भी पूजा होती है। होती कि नहीं होती? भैया किसी समाधि मरण, प्रेम भैया किसी समाधि मरण में गए कि नहीं गए? पूजा होती है, क्योंकि रत्नात्य पवित्रते, जो औदारिक शरीर है रत्नात्य से पवित्र है, उस शरीर की भी पूजा होती है। आप चेतन अवस्था में जो शरीर है उसकी पूजन कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे? महाराज हम तो भीड़ को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्रदर्शन को देखते हैं। कितने की बोली लगेगी? हम टीवी में आएंगे कि नहीं आएंगे? आचार्य वर्ग कह रहे हैं आप प्रदर्शन नग्न, आप कोई भी साधु हो, चाहे प्रभावशाली हो चाहे नहीं प्रभावशाली हो, सबसे जुड़ना चाहिए, सबसे जुड़ना चाहिए, पुण्य का संचय करना चाहिए। कोई दिगंबर मुद्रा होती है वो पुण्य का कल्प वृक्ष होती है। क्या होती है? पुण्य का कल्प वृक्ष, पुण्य वर्गणाएं निकलती हैं। आचार्य विमल सागर जी महाराज यदि कोई क्षुल्लक भी आता था, नगर में प्रवेश करता था, तो उसको भी लेने चले जाते थे, क्योंकि ये कली काल है। कौन सा काल है? ये पंचम काल है, कली काल है। व्यक्ति अन्न का कीड़ा है, और मन कैसा है? शिखर पर ध्वजा लगी हुई है, उस मन वैसा चंचल है।
तो उस क्षुल्लक को भी लेने चले जाते थे, गले से लगा लेते थे। इस कली काल में अणुव्रतों को धारण किया, अणुव्रतों को धारण किया। और कल तो प्रमाण सागर जी महाराज जी आ रहे हैं जिनने महामुद्रा को धारण किया, तो उनको लेने भी जाएंगे, भक्ति भी करेंगे, उनके विनय भी प्रकट करेंगे। आचार वर करे जो दिगंबर साधु की विनय करता है वही पुण्य का संचय कर सकता है। तो वह महाव्रतों को धारण किया, केशलोंच करना प्रारंभ कर दिया। केशलोंच की प्रतिक्रिया को देखा कि नहीं देखा भैया? एक बाल उखाड़ के देखना विनोद भैया। आचार वर के रहे, शरीर से जिनका ममत्व भाव है वो केशलोंच नहीं कर सकते, और जिनका शरीर से ममत्व भाव दूर हो गया है, महत साधना के लिए संयम को धारण किया है, उन्हें केशलोंच करना ऐसा लगता है कि मैं कब ये केशलोंच का त्याग हो जाए, समस्त बाल निकल जाए और मैं अपनी साधना में रत हो जाऊं। भेद विज्ञान प्रकट होता है। शरीर के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। चेतन के गुण अलग हैं और चेतन के गुण अलग हैं। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? दिगंबर साधु की एक एक क्रिया तप है। क्या है? एक एक क्रिया तप है। उनका आहार करना तप है, उनका विहार करना तप है, उनकी जो भी क्रियाएं हैं सब तपस्या के अंदर गर्वित है। सामान मत समझना। जो पका हुआ भोजन खा रहे हो भैया, क्या नाम है, प्रांशु भैया, जो पका हुआ भोजन खा रहे हो दिगंबर साधुओं के पुण्य से खा रहे हो। जब तक ये दिगंबर साधु पंचम काल में रहेंगे तब तक अग्नि रहेगी, और दिगंबर साधु चले जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे तो अग्नि भी समाप्त हो जाएगी। तो छठम काल में जीव उत्पन्न होंगे, छठवें काल में जो जीव उत्पन्न होंगे वो मिट्टी खाएंगे, दूसरे का मांस खाएंगे। आपके पुण्य का उदय है। किसका उदय है? आपके पुण्य का उदय है। दिगंबर साधु आ रहे हैं और पका हुआ भोजन खा रहे हो। क्या खा रहे हो? पका हुआ भोजन खा रहे हो। उसने महाव्रतों को धारण किया और उसके साले ने भी महाव्रत को धारण कर लिया। ये सूचना ससुर को मिल गई। किसको मिल गई? ससुर को सूचना मिल गई। भैया ससुर पूछते हैं कि नहीं पूछते? यदि बेटी का सम्मान कर रहे हो, किसका सम्मान कर रहे हो? बेटी का सम्मान कर रहे हो तो ससुर तलक लगाएगा, माला पहनाएगा। और बेटी का सम्मान नहीं करोगे तो ससुर कचहरी में खड़ा हो सकता है। कहाँ हो सकता है? कचहरी में खड़ा हो सकता है। आचार वर के रहे, जहाँ पे राग होता है, वहाँ पर ऐसी परिणति होती है, और जहाँ पे देश होता है वहाँ पर ऐसी परिणति होती है। तो मुनिराज खड़े हुए थे, सुसर को मालूम चल गया, देश की भावना प्रकट हो गई। वस्तु का स्वरूप समझ में नहीं आया, महाव्रत समझ में नहीं आए, देश समझ में आया। जलती हुई वो भट्टी उस मुनिराज के ऊपर रख दी। मुनिराज चिंतन कर रहे हैं मुझे स्वतंत्र होना है। तो स्वतंत्र प्रवृत्ति थी, उसका त्याग कर दिया, स्वतंत्र होने का पुरुषार्थ किया। शरीर जल रहा था, ऊपर से शरीर जल रहा था और अंदर से कर्म जल रहे थे। कर्म ध्यान में, धर्म ध्यान से जैसे शुक्ल ध्यान में प्रवेश किया, शुक्ल ध्यान में फिर छपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए। पहले अपूर्व गुण स्थान में पहुँचे, अपूर्व विशुद्धि हुई, फिर अनुवृत्ति गुण स्थान में पहुँचे, जहाँ पे एक समयवर्ती जीवों के परिणाम एक से रहते हैं। अनुवृत्तिकरण गुण स्थान में प्रवेश किया, फिर सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में 10वें गुण स्थान में प्रवेश किया। जो मोहिनी कर्म का सूक्ष्म लोभ था वो भी समाप्त कर लिया, अंतिम समय समाप्त कर और 12वें गुण स्थान में जैसे प्रवेश किया तो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और अंतराय कर्म का क्षय कर केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जो प्रतंत्र हो रहे थे, अनादि काल से प्रतंत्र हो रहे थे, वो स्वतंत्र हो गए। वो ज्ञान, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जहाँ पे इंद्रिय सुख था वो अतीन्द्रिय सुख में परिवर्तित हो गया। आचार्य वर्ग के रहे, जहाँ जीव स्वतंत्र होते
होता है वहाँ पर अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट हो जाता है, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, श्वास आ रही हो जा रही है, ये पुण्य प्रगति है। कौन सी प्रगति है? पुण्य प्रगति है। उस पुण्य प्रगति में स्वच्छंद रहोगे, स्वच्छंद रहोगे तो इस संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। उसको तो समझ में आ गया। अंतर्मुहूर्त में कर्मों का क्षय किया, कर्मों का क्षय किया, और जैसे 13वें गुण स्थान में से 14वें गुण स्थान में पहुँचे तो मात्र 5 अक्षय समर बराबर उनने अपने 84 प्रगतियों का, क्योंकि तीर्थंकर प्रगति का बंध नहीं है, तीर्थंकर प्रगति नहीं है, 84 प्रगतियों का क्षय कर कर वह तनुवाद वलय पर जाकर विराजमान हो गए। अनंत काल के लिए उस तनुवाद स्वतंत्र हो गए, इस संसार से स्वतंत्र हो गए। जो संसार से स्वतंत्र होता है वो सिद्ध बन जाता है। उस व्यक्ति को तो समझ में आ गया, उस व्यक्ति को समझ में आ गया। आपको भी समझ में आ जाए। आप अपनी जो भी प्रतिक्रिया करते हैं धर्म पूर्वक करें, समाज की मर्यादा का ध्यान रखें, जेनत की मर्यादा का ध्यान रखें। और जहाँ पे समाज और जेनत की मर्यादा का ध्यान होता है वहीं पर जेनत तो होता है, वहीं पर पुण्य का संचय होता है, समाज का भी गौरव बढ़ता है, स्वयं का भी गौरव बढ़ता है। और जहाँ पे समाज और स्वयं का गौरव बढ़ता है, आचार्य वर्ग कह रहे वहाँ पे उत्थान होता ही होता है। अंत में भावना भाते हैं आप भी अपने स्वच्छंद प्रवृत्ति को छोड़कर स्वतंत्र होने का प्रयास करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।